नमस्कार, मैं अंकिता। आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. सिलीगुड़ी के सालुगरा से एक निजी फर्जी सैन्य अधिकारी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भक्तिनगर थाना पुलिस ने सिलीगुड़ी के सालुगरा इलाके से एक फर्जी सैन्य अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर भक्तिनगर थाने लाया गया। पता चला है कि गिरफ्तार शख्स सिक्किम के गैंगटॉक का रहने वाला है। इनका नाम दलचंद वर्मा है। काफी दिनों से यह शख्स आर्मी ऑफिसर बनकर घूम रहा था। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उसे सोमवार रात सालुगरा इलाके से गिरफ्तार किया गया। आज उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। परिणाम घोषणा से पहले ही हरे अबीर से रंग गए कार्यकर्ता। मैनागुड़ी विधानसभा के मतगणना केंद्र पर मैनागुड़ी हाई स्कूल मैदान में मतगणना चल रही है। पहले राउंड की समाप्ति से पहले कार्यकर्ता समर्थकों के बीच जीत की खुशी थी। वहां पहले चरण में 8 ग्राम पंचायतों की गिनती शुरू हुई। जैसे ही यह खबर फैली कि वहां ज्यादातर इलाकों में तृणमूल कांग्रेस आगे है, मैनागुड़ी में जीत का जश्न मनाया गया। मैनागुड़ी फुटबॉल मैदान में कार्यकर्ता और समर्थकों ने वोटों की गिनती खत्म होने से पहले ही हरे अबीर लगाकर बधाइयां देना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। কি করছেন আপনারা? আমরা তৃণমূল জয় করছি। জয়ের জন্য কি করলেন আজকে মাঠে? কি করছেন? আনন্দ উৎসব কমল অধিকারী। হ্যাঁ, কমল অধিকারী। আপনার নাম? আমার নাম জিয়ারুল রহমান। কি করছেন আপনারা আজকে? আমরা দমনি টু থেকে আমি বলতেছি পুরা তৃণমূল আমরা জয় করছি। এখন বিজেপিকে হারাইছি। এখন আবির খেলতেছি। मालदा के मतगणना केंद्रों के बाहर परिणाम के इंतजार में है प्रत्याशी। मालदा जिले के 15 ब्लॉकों में अलग अलग गणना केंद्रों में आज पंचायत चुनाव की मतगणना शुरू हुई। जिले के 146 ग्राम पंचायतों में 3186 सीटें हैं, जबकि जिला परिषद में 43 सीटें हैं और 15 पंचायत समिति में 436 सीटें हैं। सुबह से ही प्रत्येक गणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लिए केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। मालदा जिले के 15 ब्लॉकों के सभी मतगणना केंद्र पर सुबह से ही उम्मीदवार नजर आने लगे। टीपूखोला नदी में नहाने के दौरान डूबा किशोर। सिलीगुड़ी के बागडोगरा के सन्यासी बागान में टीपूखोला नदी में नहाने के दौरान एक किशोर डूब गया। किशोर का नाम अभिकृत और उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोमवार की दोपहर 3 दोस्त टीपूखोला नदी में नहाने गए थे। उसी दौरान अभिषेक अचानक पानी में डूबने लगा। उसके साथियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत तक उसे पकड़ नहीं सके। बाद में पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। रात तक तलाशी चली, लेकिन वह नहीं मिला। आज फिर से तलाशी शुरू की गई। आखिरकार उसका शव बरामद किया गया। पता चला है कि यह किशोर गद्दाधरीवल्ली में अपने रिश्तेदार के घर घूमने आया था। इस घटना से पूरे इलाके में शोक छाया हुआ है। भाजपा उम्मीदवारों और गणना एजेंट पर हमला। कोलकाता के डायमंड हार्बर के फकीरचंद कॉलेज में मतगणना केंद्र पर तृणमूल उपद्रवियों ने भाजपा उम्मीदवारों और मतगणना एजेंटों पर हमला कर दिया। बमबारी की खबरें आ रही है। हमले में गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज चल रहा है। एनआरएस अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। फिलहाल यहां की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। बीजेपी प्रत्याशी को मतगणना केंद्र से बाहर निकाला गया। बैरकपुर 1 नंबर ब्लॉक का गणना केंद्र पानपुर माखनलाल हाई स्कूल था। बैरकपुर पुलिस कमिश्नर ने गेट के बाहर किसी को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी। इस दौरान पुलिस पर महमूदपुर ग्राम पंचायत के बीजेपी प्रत्याशी वरुण सरदार को मतगणना केंद्र से बाहर निकालने का आरोप लगा। बताया जाता है कि मतगणना की शुरुआत से ही भाजपा प्रत्याशी विभिन्न कारणों से मतदान कर्मियों से बहस कर रहे थे। मतदान प्रक्रिया बाधित होने पर पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी को बाहर निकाल दिया। इस मामले पर बीजेपी के प्रदेश महिला अध्यक्ष फाल्गुनी पात्रा ने कहा कि मतदान के दिन उन्हें तृणमूल ने निशाना बनाया है। आज भी पुलिस ने उन्हें गलत तरीके से मतगणना केंद्र से बाहर निकाल दिया। বরুণ সর্দার মদ্যপ অবস্থায় থাকে, ওই পুলিশ মদ্যপ অবস্থায় আছে কিনা আগে চেক করুন গিয়ে। যারা বলছে বরুণ সর্দার একটা মদও ওরা খায় না। যদি খেয়ে থাকে আমি বলছি, যদি প্রমাণ করতে পারে এখনই চেক করুক। যে বলছে সে মদ্যপ অবস্থায় রয়েছে, বরুণ সর্দার নেই। আমি এত বড় চ্যালেঞ্জ করলাম, যদি হয় আপনারা চেক করুন ও মদ্যপ অবস্থায় রয়েছে।
কারণ জোর করে লুটে নিতে হবে তো, কজ দেখাতে হবে তো, এরম কজ আগামী দিনে পুলিশরাও দেখবে, যেরম প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে প্রতিক্রিয়া তারাও পাবে, সব দিন একরকম যায় না। তো যা করছে পুলিশ, যে দলদাসে পরিণত হয়েছে, এটা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর, এটুকু বলে রাখলাম। আজকে টেবিলের তলায় লুকিয়েছে, এরপরে পুলিশ কোথায় লুকাবে পুলিশ ভাববে। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। एट 7 कॉन्सेप्ट्स वी हैव दिस डोर्स, दिस आर मेड ऑन फ्लश डोर, एनी कलर एनी डिजाइन इज अवेलेबल। इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का सनमाइका है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है। और ये दरवाजे बैल्कोनी, किचन, बाथरूम साइज के लिए करीबन 2200 से 2500 रुपये पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स, होटल रूम डोर्स, इट कॉस्ट अराउंड 2800 to 3000 रुपीज। दिस ऑल डोर्स कैरी अ वारंटी ऑफ 5 years। इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्शन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। नागालैंड सरकार Tier 200 बाय मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारेन्टिड। टिकट मूल्य 200 रुपियाँ। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। Recliners, leather sofas, fabric sofas, wooden sofas, center tables, hydraulic beds, wardrobes, dressing tables, dining sets, crockery units, bar cabinets, office tables, office chairs, bookshelves, outdoor sets, home decors and wall collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। राजगंज महेंद्रनाथ हाई स्कूल में कड़ी निगरानी में चल रही वोटों की गिनती। राजगंज महेंद्रनाथ हाई स्कूल में कड़ी निगरानी में वोटों की गिनती चली। ब्लॉक की 12 ग्राम पंचायतों में पंचायत सीटों की कुल संख्या 269 है। इनमें से 6 सीट पर तृणमूल कांग्रेस ने निर्विरोध जीत हासिल की है, जिसके परिणाम स्वरूप 263 ग्राम पंचायत सीटों में वोटों की गिनती की जा रही है। इसके अलावा 36 पंचायत है समिति सीटें और 3 जिला परिषद सीटें हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती जारी है। केंद्रीय बलों और सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में की जा रही है गिनती। खूंटी पूजा के माध्यम से शुरू हुई दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब की दुर्गा पूजा। सिलीगुड़ी के बड़े बजट की पूजाओं में से एक दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब की पूजा है। आज नियमानुसार खूंटी पूजा संपन्न हुई। आज दोपहर इस पूजा में सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर रंजन सरकार उपस्थित थे। मालूम है कि यह दादा भाई स्पोर्टिंग क्लब में दुर्गा पूजा का 42वां साल है। इस साल कुटीर उद्योग पर मंडप सजावट का कार्य होगा।
स्थानीय कलाकारों के साथ मुर्शिदाबाद नवद्वीप के कलाकार भी मंडप की साज सज्जा का काम करेंगे। गणना में पिछड़ते ही तृणमूल प्रत्याशी ने बैलेट पेपर पर डाला पानी। कुछ बिहार में गणना में पिछड़ने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी ने बैलेट पेपर पर पानी डाल दिया, जिसे लेकर कुछ बिहार के मतगणना केंद्र पर भारी हंगामा शुरू हो गया। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार रिंकू रॉय राजभर को 144 में से केवल 2 वोट मिले। बाकी सभी मतपत्रों पर भाजपा के चुनाव चिन्ह का मुहर लगा है। आरोप है कि इससे नाराज होकर तृणमूल प्रत्याशी ने बैलेट बॉक्स पर पानी डाल दिया, जिसके आसपास मतगणना केंद्र में तीव्र तनाव फैल गई। बीजेपी इस मुद्दे पर आगे बढ़ी, वोटों की गिनती तुरंत रोक दी गई। तृणमूल उम्मीदवार रिंकू रॉय राजभर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर पूरे इलाके में तनाव फैल गया। এখন কি হচ্ছে হ্যাঁ ওই জন্য পরে আমি প্রত্যেকটা অফিসে জমা দিয়েছি যে ওইখানে ভোটটা বন্ধ করানো হোক রিপোলিংয়ের জন্য। রিপোলিং বলেছি, তবুও আমাদের রিপোলিং দেওয়া হয়নি। কেন দেওয়া হয়নি? ওইখানে ছাপ্পা মেরেছে বিজেপি। मतगणना केंद्र से मतपेटी चोरी करने का प्रयास। मतगणना केंद्र से मतपेटियों की चोरी के प्रयास के आरोप को लेकर मालदा के जिला स्कूल में तनाव फैल गया। तृणमूल पंचायत समिति उम्मीदवार के पति की पुलिस ने पिटाई कर दी। शोभानगर ग्राम पंचायत सीट की गिनती जिला स्कूल के गणना केंद्र पर चल रही थी। आरोप है कि पंचायत समिति की सीट संख्या 3 की प्रत्याशी अफसाना परवीन के पति शेख जमीर हसन ने मतपेटी लेकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उनका पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उम्मीदवार ने दावा किया कि उसे भी पीटा गया। এখানে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার কাউন্টিং হচ্ছে না এবং এই কাউন্টিং এর সঙ্গে যুক্ত আছে পুলিশ প্রশাসন সহ সাধারণ প্রশাসন। আমরা বলছি যে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার হোক। এখানে কাউন্টিং এ যদি কোনো কমপ্লেন থাকে আমরা টেবিলে সুপারভাইজারের কাছে দেবো কমপ্লেন, সেই কমপ্লেনও নিচ্ছে না। এখানে জয়েন্ট ভিডিও বলছে আপনি বেরোন। আমি যেখানে সবাই কাউন্টিং এর সমস্ত লোক পার্সোনাল আছে, বলেন তো কেউ নাই। আমি লিডারশিপ, আমি পার্টির লিডারশিপ এখানে আছি সিপিএম পার্টির, এবং এখানে বলার কেউ নাই বলে আজকে আমাকে বের করে দিয়ে যাচ্ছে। তার মানে এখানে লুটপাট চলবে, আবার ভোটের ডেতে লুটপাট, ভোটের কাউন্টিং এ লুটপাট হচ্ছে। अलीपुरद्वार में गणना के दौरान सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने का वीडियो पर लगा आरोप। अलीपुरद्वार के कमरंगागुड़ी में भाजपा विधायक मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि काउंटिंग के बाद जितने भी सीटें भाजपा ने जीती, कुमारग्राम के वीडियो खड़े होकर दोबारा काउंटिंग करा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा को हराने की साजिश होगी तो वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस घटना से बारोबिस्सा हाई स्कूल के मतगणना केंद्र के सामने अस्थायी तनाव पैदा हो गया। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।